Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of advantages of packaging. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैकेजिंग के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पैकेजिंग के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग इज द वर्क विच इज फॉलोड बाय द प्रोड्यूसर। इसका मतलब जो इसके मैक्सिमम एडवांटेजेस हैं वो एक प्रोड्यूसर को फॉलो होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के साथ साथ जो मिडिलमैन है या जो इंटरमीडिएटरीज हैं मार्केट के अंदर और मार्केट में कंज्यूमर्स, इनके लिए भी पैकेजिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस अवेलेबल रहते हैं। क्या क्या है वो एडवांटेजेस, इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज द एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर, सेकंड वन इज द एडवांटेजेस टू मिडिलमैन एंड थर्ड वन इज हैविंग इट्स फोकस टुवर्ड्स एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एडवांटेजेस में पहला है अट्रैक्शन, बिकॉज इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज टू मच कंपटीशन इन द मार्केट and this competition is so intensive that each and every producer just want to sell its product up to the maximum level। इस कंपटीशन को फाइट करते हुए मैक्सिमम लेवल तक अपने प्रोडक्ट को सेल करने का एक सबसे बेस्ट मीडियम है, दैट इज पैकेजिंग, और दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेकिंग पैकेजिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। इसके लिए यूनिक आइडियाज को फॉलो किया जाता है और प्रोडक्ट की पैकेजिंग को अट्रैक्टिव वे में डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगी, इफेक्टिव होगी, प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस उतनी ही ज्यादा एनहेंस होगी और ये कंज्यूमर्स को परसुएट करेगी प्रोडक्ट को परचेज करने में। इसी वजह से मैक्सिमम पैकेजिंग को अट्रैक्टिव वे में प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर? सेकेंड वन इज द प्रोडक्शन और सेफ्टी। दिस इज द सेकेंड मेन पर्पज ऑफ पैकेजिंग। A lots of products are there which are provided a proper safety or proper protection, और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की पैकेजिंग को फोकस किया जाता है। जैसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, लॉट्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर देयर, जैसे मिल्क है, मिल्क की पैकेजिंग फॉलो की जाती है और इसकी पैकेजिंग इस तरह से फॉलो की जाती है जिससे कि 2 और 3 डेज तक ये मिल्क खराब ना हो पाए। ओके, ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। इन फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे कि प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके और इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज किया जा सके बिना प्रोडक्ट के खराब हुए। तो इस तरह से एक प्रॉपर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना इसका मेन पर्पज होता है, सेफ्टी प्रोवाइड करना मेन पर्पज होता है। सेफ्टी कैसे? क्योंकि जब प्रोडक्ट प्रोड्यूसर पॉइंट से कंज्यूमर पॉइंट तक पहुंचता है तो इसको डिफरेंट स्टेजेस से पास होना पड़ता है। पहले प्रोडक्ट मूव करता है प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से फाइनली कंज्यूमर के पास, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करनी होती है उसको, तो डैमेज ना हो प्रोडक्ट के अंदर। तो उस डैमेज को बचाने के लिए या उस डैमेज से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट की इस तरह से पैकेजिंग की जाती है जिससे कि सेफली फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए बॉक्सेस तैयार किए जाते हैं और उन बॉक्सेस में सेफ्टी से, जैसे थर्माकोल की पैकेजिंग फॉलो की जाती है और इस तरह से फॉलो की जाती है जिससे कि प्रोडक्ट को अगर लोडिंग और अनलोडिंग की जाए तो उसमें प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। ये इसका सेकंड पर्पज है। थर्ड वन इज द सेल्स प्रमोशन। अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव है तो ऑटोमेटिकली ये सेल्स प्रमोशन वाले टूल का यूज करती है। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, आप क्या करते हो सेल्स प्रमोशन में प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करते हो और उसके यूनिक फोकस को, फीचर्स को फोकस करते हुए मैक्सिमम लेवल तक सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब पैकेजिंग प्रॉपर्ली डिजाइन होती है तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स को जो अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब ये भी एक सेल्स प्रमोशन का टूल प्ले करती है और इसके बेसिस पर जो मिडिलमैन है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक सेल करने की पोजीशन में आ जाता है। कंडीशन केवल एक ही है, पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए और कंज्यूमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द चेक ऑन एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली पैकेज्ड है तो पैकेज का मतलब है एक प्रॉपर सीलिंग उसकी फोकस फॉलो की गई है।
सील्ड प्रोडक्ट है, इसका मतलब उसमें मिलावट के चांसेस या एडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं. मिनिमम चांसेस आर देयर दैट देयर विल बी एडल्ट्रेशन इन द प्रोडक्ट अवेलेबल इफ इट इज प्रॉपरली पैकेज्ड. जैसे जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो तो उसमें लिखा होता है कि डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोडक्ट इफ सील इज ब्रोकन. क्यों लिखा होता है? इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अगर सील ब्रोकन है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन किए गए होंगे. इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या करती है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख देती है. क्लियर? तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द पैकेजिंग कि एडल्ट्रेशन के चांसेस मिनिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कन्वीनियंट इन स्टोरेज. अगर एक प्रॉपर्ली प्रोडक्ट पैकेज है तो इसको स्टोर करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि पैकेजिंग इस तरह से फॉलो की जाती है जिससे कि स्टोर करने में दिक्कत ना हो. क्योंकि प्रोडक्ट को एक साथ तो आप यूज़ कर नहीं सकते हो. अब कंपनी ने प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करा वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करा, उस लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्ट को एक साथ तो सेल हो नहीं सकता वो, तो उसे टाइम लगेगा सेल होने में. तब तक क्या करा जाएगा, उसको वेयर हाउस में रखा जाएगा, इसको स्टोर किया जाएगा. और इस तरह से पैकेजिंग को डिजाइन किया जाता है जिससे कि कम से कम प्लेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सके और जो ट्रांसपोर्ट जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है उसको मिनिमम लेवल तक ले आया जा सके. ये पैकेजिंग से ही एडवांटेज मिल सकता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट इज द एनहेंसमेंट ऑफ गुडविल. प्रॉपर्ली पैकेज प्रोडक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, प्रोड्यूसर की गुडविल को एनहेंस करता है. क्योंकि ब्रांडिंग और पैकेजिंग एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड टर्म्स हैं. अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जितना हाई लेवल का ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा उसकी पैकेजिंग में उतनी ही ज्यादा यूनिकनेस आपको दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि वो उस पैकेजिंग के बेसिस पर ब्रांडिंग को प्रूव करना चाहते हैं. पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, इसका मतलब ब्रांडिंग भी स्ट्रांग होगी, इसका मतलब जो क्वालिटी है वो आपको 100% गारंटी के साथ में मिलेगी. दिस इज द मीनिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो. तो कुल मिला के जो ब्रांडिंग है, जो पैकेजिंग है, वो प्रोड्यूसर के गुडविल में एनहेंसमेंट करती है, उसको इंक्रीज करती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट को, यानी जो प्रोड्यूसर है वो बाकी कॉम्पिटिटर्स से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूनिक पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करता है. क्योंकि केवल वो एक ऐसा पैकेजिंग डिजाइन प्रिपेयर करता है जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली उसके प्रोडक्ट को बाकी और प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो पाते हैं. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज दैट इज द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. दैट इज वेरी ऑब्वियस. जब लगातार कंज्यूमर्स के माइंड में एक पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट प्रिंट हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे प्रोडक्ट से, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होगी उतना ही वो हाई लेवल पर उसको परचेज करेंगे. और जैसे जैसे परचेजिंग बढ़ेगी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसके प्रॉफिट में भी लगातार इंक्रीमेंट होगा. तो ये तो बात हो गई एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर. अब हम बात करते हैं मिडिलमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो इसके लिए मैंने यहां मेन 4 पॉइंट्स को फोकस किया है. क्या क्या है ये मेन 4 पॉइंट्स? द फर्स्ट पॉइंट इज द इजी आइडेंटिफिकेशन. खास बात क्या होती है, मिडिलमैन क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर के बिहाफ पर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है ऑन या इन रिटर्न ऑफ सम कमीशन. उसको कमीशन मिलता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और उसके बिहाफ पर वो क्या करता है, प्रोड्यूसर के बिहाफ पर उस प्रोडक्ट को मार्केट में अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल कर रहा है. क्योंकि जो मिडिलमैन है वो एक कंपनी के प्रोडक्ट को तो सेल करता नहीं है, उसके पास वैरायटी ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. तो अगर प्रॉपर्ली पैकेज प्रोडक्ट होगा तो उसको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. और जब आइडेंटिफिकेशन इजी होगा तो उसके सेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर वो क्या करेगा, कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करेगा और उसको सेल भी करेगा. क्लियर? सेकेंड वन इज द कन्वीनियंट इन ट्रांजिट. ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पैकेजिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्ट जब कंज्यूमर्स तक पहुंचे तब तक उसमें कोई भी डैमेज ना हो. तो ये मिडिलमैन के लिए फायदेमंद होता है कि प्रॉपर्ली एक पैकेज प्रोडक्ट है, कंज्यूमर्स तक उसे पहुंचाना है, तो पैकेजिंग के बेसिस पर वो सेफ वे में प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा देता है. जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मिडिलमैन की बात करते हैं, एक ऐसे रिटेलर की बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है. अब वो फ्रिज सेल कर रहा है मान लीजिए, तो फ्रिज में क्या है, फ्रिज को एक ऐसी सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, एक आपने देखा होगा प्रॉपर एक पैकेजिंग दी जाती है उसको, ठीक है, थर्माकोल की पैकिंग होती है, और थर्माकोल के बाद उसको प्रॉपर एक कार्टन्स होते हैं, उन कार्टन्स में उसको प्रॉपर्ली पैक किया जाता है. तो अगर उसे ट्रांसपोर्ट करना है कंज्यूमर्स के प्लेस तक तो इसी वे में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट को कोई भी डैमेज नहीं होता है. ये फायदा होता है पैकेजिंग का. नेक्स्ट वन इज द कन्वीनियंट इन स्टोरेज.
स्टोर करने में भी आसानी होती है उसको। पैकेज प्रोडक्ट है, अपने वेयर हाउसेस में वो क्या करेगा, पैकेज प्रोडक्ट को इस तरह से फॉलो करेगा जिससे कि कम से कम स्पेस का उसे यूज करना पड़े और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को वो स्टोर कर ले। ये केवल पैकेजिंग ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है। और उसके साथ साथ वेयर हाउसेज में उस प्रोडक्ट को कोई भी डैमेज नहीं होता है अगर प्रॉपर्ली पैकेज्ड है तो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं, प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होती है उस केस में। एंड द लास्ट वन इज द कन्वीनियंट इन सोइंग एंड सेलिंग, यानी कि कंज्यूमर्स को उसको रिप्रेजेंट करना और उसको सेल करना ये उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। प्रॉपर्ली प्रोडक्ट ब्रांडेड है, प्रॉपर्ली उसकी पैकेजिंग है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी मिडिल मैन के लिए, क्योंकि आसानी से कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और उसको उस प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। और इससे क्या होता है, उसका जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाता है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ में उस प्रोडक्ट को सेल करने में सक्सेसफुल हो पाता है। ओके, द लास्ट वन इज एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स को क्या क्या फायदे हैं प्रॉपर पैकेजिंग के? सबसे पहला बेनिफिट है कन्वीनियंस इन कैरिंग एंड हैंडलिंग। कंज्यूमर ने रिटेलर से किसी प्रोडक्ट को परचेज किया, अगर उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग प्रॉपर है तो उसको उस प्रोडक्ट को कैरी करना और उसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। घर तक ले जाना है उसे अपने प्रोडक्ट को, और घर तक ले जाने के लिए अगर प्रॉपर पैकेजिंग की गई है उसकी, तो वो आसानी से अपने घर पर उस प्रोडक्ट को कैरी कर सकता है क्योंकि उसकी पैकेजिंग प्रॉपर है। जैसे लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉटल्स में आते हैं, कैंस में आते हैं, और उनकी पैकेजिंग इस तरह से डिजाइन की जाती है जिससे कि उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो, और इसी वजह से पैकेजिंग या पैकेज्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स ज़्यादा पसंद करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द लेस चांस ऑफ एडल्ट्रेशन। ये कंज्यूमर्स को भी भरोसा होता है कि अगर प्रोडक्ट प्रॉपर्ली पैकेज्ड है तो उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं की गई होगी, यानी कि जैसा प्रोडक्ट कंपनी ने प्रोड्यूस किया है एज इट इज प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचा होगा। ये उनका भरोसा बढ़ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पैकेजिंग और प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एडवाइस। जब प्रोडक्ट को पैकेज किया जाता है तो उस पर लेबलिंग भी की जाती है, और उस लेबलिंग में ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किसी प्रोडक्ट को यूज करने के क्या क्या तरीके हैं या किस तरीके से वो उसको यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। ये इंस्ट्रक्शंस उस पर्टिकुलर लेबलिंग पर कंपनी की तरफ से प्रिंट किए जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी मेडिसिन दे रखी, मेडिसिन जब लेते हो तो मेडिसिन पर प्रिस्क्रिप्शन दे रखा होता है कि किस तरह से उसको लेना है, या बहुत सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर भी उसके एडवाइस दे रखी होती है कि किस तरह से आप उसको उस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग ओनली। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द कन्वीनियंट इन आइडेंटिफिकेशन। दिस इज द एडवांटेज टू कंज्यूमर्स ऑल्सो, कि आप ब्रांडेड और प्रॉपर्ली पैकेज प्रोडक्ट को इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसको आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि पैकेजिंग क्या होती है, एक यूनिक होती है, और कंपनी अपनी पैकेजिंग को बहुत जल्दी चेंज नहीं करती है, और वो क्या बन जाती है, एक तरीके से उसका लोगो का काम करती है, एक तरह से उसके ब्रांड का काम करती है। तो पैकेजिंग के बेसिस पर आप उस पर्टिकुलर कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बेसिस पर उसकी परचेजिंग को फॉलो कर सकते हो। तो दैट इज द एडवांटेज टू द consumers. So these all are the advantages of packaging to all three categories, means to the producer, to the middleman, and to the consumer. Thank you.